उन्होंने तो बता दिया कि उनका इंडिविजुअल मामला है, ये पार्टी का कोई भी इस तरह का मामला, पार्टी की ये सोच नहीं है। जिन लोगों को हम लोग घूम घूम कर जोड़ने का काम किया, वो आहत है, वो आहत न हो। वो समझे कि वोट मांगने के लिए अशफाक करीम आए थे, इरशादुल्लाह साहब आए थे। भाई माफ़ी मांगे न मांगे, ये तो कह सकते हैं ना कि एक बात आ गई, एक गलती हो गई, एक चूक हो गई, भाई अब ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर अभी असेंबली आ रहा है, उसमें भी देखिए कि 70-80% मुसलमान वोट देगा। अब वो क्यों देगा? नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। देखिए, देवेश चंद्र ठाकुर के बयान के बाद अब लगातार जो ट्रांडिक्शन है वो सामने आ रहा है और मुसलमान समाज के बड़े नेता जदयू के पूर्व राज्यसभा सांसद हैं अशफाक करीम साहब हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस आज किए हैं। सर, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस आज बुलाया, बातें रखी, आप बचे हुए अभी तक? हाँ, क्या क्या पूछ रहे हैं आप? देवेश चंद्र ठाकुर ने बयान दिया है, उसके बाद आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि आखिर बयान का क्या मतलब? बयान का मतलब है कि जिन लोगों को हम लोगों ने जोड़ने का काम किया, जिन लोगों को हम लोग घूम घूम कर जोड़ने का काम किया, वो आहत है, वो आहत न हो। वो समझे कि वोट मांगने के लिए अशफाक करीम आए थे, इरशादुल्लाह साहब आए थे, इस तरह के 10-20 लोग आए थे। तो ये लोग वोट भी मांगा और हम ऐसा सुन रहे हैं, तो उन लोगों को ये लगना चाहिए कि उनके पीछे हम लोग खड़े हैं। जिन लोगों ने वोट देने का काम किया, उनके पीछे हम लोग खड़े हैं, ये मैसेज जाना चाहिए। क्या लग रहा है, देवेश चंद्र ठाकुर को माफी मांगनी चाहिए इस बयान को लेकर? भाई माफ़ी मांगे न मांगे, ये तो कह सकते हैं ना कि एक बात आ गई, एक गलती हो गई, एक चूक हो गई, भाई अब ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग भी आइए, सब लोग आइए, नाश्ता खाइए, खाना खाइए और काम लीजिए हमसे। क्यों माफी क्यों नहीं मांगनी चाहिए उन्हें? इतनी बड़ी उन्होंने बयान दिया है, क्या मुसलमान अगर वोट माफी कैसे मांगता है कोई? हम हाथ जोड़ते हैं, आपको प्रणाम करते हैं, इसका मतलब है कि माफ़ी मांगते हैं? क्या आपको नमस्कार कह रहे हैं? कहने का मतलब माफ़ी मांगने का क्या तरीका होता है? ये बोलना ज़रूरी है कि हमको माफ़ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई है, ये ज़रूरी है? गलती तो अगर कोई आदमी, सुनिए, कोई आदमी अगर ये कह दे कि ये चूक हो गई, आप सब लोग आइए, अरे भाई अमल में होना चाहिए ना, खाली बोलने से कुछ नहीं होता है। यही कह देना काफ़ी है कि आप सब लोग आएँ और देखिए कि मैं आपका काम करता हूँ, खिलाता पिलाता भी हूँ, आपका भी काम करता हूँ। यह क्या काफ़ी नहीं है? अब जदयू के नेता हैं, आप लोगों ने लोकसभा चुनाव में काफ़ी मेहनत भी की, मुसलमानों को इकट्ठा भी किया। क्या लग रहा है कि मुसलमान जदयू को और एनडीए को वोट नहीं किए हैं इस चुनाव में? नहीं, बहुत वोट दिया, कहीं 25% दिया, कहीं 30% दिया, कहीं 10% दिया, वोट तो दिया ही दिया। और फिर अभी असेंबली आ रहा है, उसमें भी देखिए कि 70-80% मुसलमान वोट देगा। अब वो क्यों देगा? वो नीतीश जी के काम पर देगा, क्योंकि बिहार की सड़कें तो ऐसी हैं जैसे कि वो हेमा मालिनी की गाल लालू जी कहते थे, लेकिन सच्चाई है कि आज ये खूबसूरत रोड बन गई है, आज चमाचम रोड बन गई। आज बिजली की हालत है कि 24 घंटे बिजली रहती है, गांव में भी 20 घंटे बिजली रहती है। तो उन्होंने तो सबके लिए काम किया और साथ साथ अक़लियत के लिए ज़्यादा काम किया, जिसकी गिनती गिनाए तो घंटों लगेगा। आप पटना मार्केट के सामने जाकर के देख लें, क्या धरोहर बन गया। आप अक़लियतों के लिए देख लें कि क्या स्कूल और क्या कहते हैं, लड़कियों के लिए हॉस्टल, लड़कों के लिए माइनॉरिटी हॉस्टल, अक़लियत के लिए आप देख लें कि यूपीएससी कोचिंग, बीपीएससी कोचिंग, कब्रिस्तान की घेराबंदी, मदरसे के टीचर को सरकारी स्कूल के बराबर तनख्वाह, तो क्या नहीं किया? तो अक़लियतों को ये बात बताना ज़रूरी था, जिसकी बुनियाद पर एक चंक ने, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने वोट देने का काम किया। तो उसकी आहत घटाने के लिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। लोकसभा में जब रैली लगती थी, नीतीश कुमार भरे मंचों से कहते थे कि मुसलमानों के लिए हमने बहुत सारे काम किए हैं, काम भी गिनाते थे, मुसलमान वोट दिए भी। लेकिन जब उन्हीं के सांसद जीत कर आते हैं, कहते हैं कि हमें मुसलमानों ने वोट नहीं दिया है, तो इस पर नीतीश कुमार कुछ सफाई नहीं देते हैं। अरे भाई, नीतीश जी का कहना ज़रूरी है, उनके मंत्री जी कह दिए, केसी त्यागी जी कह दिए, विजय चौधरी जी कह दिए, तो क्या ये नीतीश जी का बयान नहीं हुआ? नीतीश जी खुद आके हर बयान दें, क्या ज़रूरी है? ऐसा नहीं होता है। उन्होंने तो बता दिया कि उनका इंडिविजुअल मामला है, ये पार्टी का कोई भी इस तरह का मामला, पार्टी की ये सोच नहीं है। पार्टी को सबने वोट दिया है, पार्टी सबके लिए काम करती है। आप लोगों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, आपने खुद किया है या पार्टी या नीतीश कुमार ने खुद किया? बात करेंगे कि आप भी काफ़ी चुनाव में पसीना बहाए हैं, मुसलमानों के घर जा जाकर आपने मनाया है कि वोट दीजिए एनडीए को, मुसलमानों ने वोट भी दिया, सर्वे रिपोर्ट भी आपकी बता रही है, लेकिन फिर इस तरह का बयान कहाँ से आता है? सबसे पहले आप सारे चैनल को मैं बधाई देता हूं, इसलिए कि आज बकरीद है। इसके साथ साथ मैं आदरणीय देवेश चंद्र ठाकुर जी को, हमारे मित्र हैं वो, उनको भी मैं बधाई देता हूं। आज ये जो मामला आया है, ये र्यूमर जो उड़ रहा है कि देवेश चंद्र ठाकुर जी ने ऐसा कहा,
मुझे खुद समझ में बात नहीं आ रही है कि इस उनकी ज़ुबान से ऐसी बात कैसे निकल गई, जबकि मुझे लगता है कि 50-60 सालों से उनके परिवार से और देवेश चंद्र ठाकुर जी से मुसलमानों के एक पारिवारिक रिश्ते रहे हैं और मुसलमानों पे देवेश चंद्र ठाकुर एक विश्वास करते हैं। ख़ास तौर से सीतामढ़ी मैंने 4-5 रोज़ वहाँ वर्क किया, हज़ारों वहाँ लोगों ने जो है सो समर्थन दिया। ख़ास तौर से मुस्लिम मोहल्ले में उन्होंने एक वोट देने का वादा किया और उन्होंने दिया। कहीं कहीं पे किसी बूथ पे ऐसा है कि उनकी ज़ुबान से ये जो बात निकली है, किसी पर्टिकुलर बूथ पे उनको वोट कि उनकी ज़ुबान से ये जो बात निकली है, किसी पर्टिकुलर बूथ पे उनको वोट 2-4-5% मिला होगा। उनको एक विश्वास था कि मुसलमानों के लिए हमने काम किया है, मुसलमानों के हम साथ रहे थे। उनको उम्मीद थी कि मुसलमानों का 50% वोट मिलेगा, लेकिन 50% के बजाय उनको 20 और 25% वोट मिला। इसी वजह कर वो आहत उनको माफ़ी मांगनी चाहिए इस तरफ। माफ़ी की बात मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो एक सम्मानित एक सांसद हैं, माफ़ी वो नहीं मांगेंगे, लेकिन ये है, मैं फिर कह रहा हूँ कि उनकी ज़ुबान से ये कह रहा हूँ कि मिसलीड मिस्टंग कैसे हुआ, मुझे खुद समझ में बात नहीं आ रही है। उनको एक फिर बयान दे देना चाहिए कि वो जो है सो मेरा बयान निकल गया है हमारी ज़ुबान से। मैं भी कह रहा हूँ कि उनकी ज़ुबान से ये बात कैसे निकली, इसलिए कि मुसलमान से जुड़े हुए हैं, वो एक पारिवारिक रिश्ता है, इसलिए ये एक बयान दे दें, एक कंट्राडिक्शन फिर से एक निकाल दें, ये आपके इस चैनल पे दे दें या प्रिंट मीडिया में दे दें कि ये जो हमने बयान दिया है मेरा ज़ाती भी बयान था और हमको मुसलमानों से कोई शिकायत नहीं है। उन्होंने वोट दिया, मैं उनके साथ था, हूँ और रहूँगा। जदयू के जितने तमाम बड़े नेता हैं मुसलमान समुदाय के, वो देवेश चंद्र ठाकुर से इतना डर कर विरोध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप लोग कर रहे हैं एक तरफ कि उन्हें माफ़ी भी मांग लेनी चाहिए दूसरे अंदाज में, दूसरी तरफ आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विरोध भी कर रहे हैं। ये विरोध करने के भी अंदाज होते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि उनका जो है सो, मैं बार बार कह रहा हूँ कि देवेश चंद्र ठाकुर बहुत परिपक्व लीडर हैं। वो एक मैं जितनी तारीफ़ करूं उनकी कम है, लेकिन आज अक़लियती समाज के लिए, मुसलमानों के लिए या कुशवाहा के लिए उनकी ज़ुबान से ये बात जो निकली, 1978 से मैं राजनीति में हूं, आज तक किसी भी सांसद या किसी भी विधायक ने मुझे ये नहीं कहा कि फ़लाँ ज़ात के लोग, फ़लाँ समुदाय के लोग, फ़लाँ धर्म के लोग मुझे वोट नहीं दिया। ये गलती देवेश चंद्र ठाकुर जी से हो गई है। उनको जो है सो कहीं ना कहीं हम खुद पछतावा हो रहा होगा कि ये मैंने गलत ये बोल दिया है, और इसका लोग नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। विरोधी दल जो इस तरह की बातें इसको हवा दे रहे हैं, ये हवा देने की ज़रूरत नहीं है। आपने देखा अशफाक करीम साहब थे और तमाम जो लोग उनके साथ बैठे हुए हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया था और देवेश चंद्र ठाकुर के जो बयान है उसको लेकर खेद जताया और कहा कि उनके जुबान से ये सब निकल गए थे, उन्हें एक बार अक़लियत समाज से उनको बोलना चाहिए कि हमसे गलती हो गई है। बिलासपुर में इतना ही, इसी तमाम पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।